हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, राइट। लास्ट वीडियो में हमने एपी कवर किया था, एपी से रिलेटेड फॉर्मूला, कंसेप्ट और प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप लोगों ने एपी का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच प्रीवियस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय ए फिक्स रेशियो। ठीक है, इसी फिक्स रेशियो को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो क्या होता है, तो नेक्स्ट टर्म मिलता है। मान लो, देखो एक एग्जांपल, ये फार्मूला कहां से आया मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हमारा फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है, तो मैंने बताया कि हम फिक्स रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। हमने एक फिक्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना, ये हमारा सेकंड टर्म बन गया। ठीक है, अब हम इसमें फिर से वही फिक्स रेशियो नहीं चेंज होता है, तो फिर से हमने r मल्टीप्लाई कर दिया तो r स्क्वायर हो गया। ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, हमने फिर से एक r मल्टीप्लाई कर दिया तो r क्यूब हो गया। ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। अब आप पैटर्न को रीड कीजिए, पैटर्न को आप रीड कीजिए। फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड टर्म जब आप 2 की हो रही है तो यहां पे पावर में 1 है। जब यहां थर्ड टर्म 3 की बात हो रही है तो यहां पे पावर में 2 है। फोर्थ टर्म जब यहां 4 की बात हो रही है तो पावर में 3 है, यानी एक कम पावर में। तो जब हम nth टर्म की बात करेंगे, nth टर्म ये हो जाएगा a r टू द पावर n से एक कम, n-1। मेरे भाई ये फार्मूला वही है। अब पता चल गया ये कैसे फार्मूला है, इतना ही कंसेप्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबको ऐड करने के बाद सम टू n टर्म्स, फिर सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, फिर हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। और फिर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हेल्पफुल होगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्वेश्चन आ गया सामने। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म, देखो ए दिया गया मेरे भाई, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेवेंथ टर्म, एन दिया गया है 7। सेवेंथ टर्म पूछ रहा है, मतलब एन दिया गया, एन हो गया 7। अच्छा, कॉमन रेशियो ये दिया गया है -2, आर दिया गया है -2। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, एन क्या होता है, ए आर एन -1। अभी हमने डिस्कस किया, एन हमारा 7 है तो आपसे सेवेंथ टर्म पूछा जा रहा है, A7 पूछा जा रहा है। ए फर्स्ट टर्म क्या है 3, और रेशियो कितना है -2 टू द पावर एन हमारा 7 है तो 7 - 1, तो A7 क्या हो गया 3। अब -2 टू द पावर 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। हाँ, अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 192। बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, सम ऑफ जीपी, आपके सामने दोनों फार्मूला दिया गया है। सम ऑफ जीपी का यही दो फार्मूला है। जब आपका लास्ट टर्म फिक्स हो, मतलब एन हमें पता है या nth टर्म पता है, तो उसके लिए यह फार्मूला है, Sn a 1 - Rn अपॉन 1 - R। और R कभी भी 1 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जब R आपका 1 से छोटा हो, मॉड R मतलब पॉजिटिव R, आपका 1 से छोटा हो और सीरीज बढ़ता जा रहा है अप टू इंफिनिटी, आपको पता ही नहीं है लास्ट टर्म, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा आता है, कई एग्जाम में आता है। तो a अपॉन 1 - R एसएससी के हर एग्जाम में आया हुआ है। a अपॉन 1 - R, a क्या है मेरे भाई, a है फर्स्ट टर्म, 1 - R वही कॉमन रेशियो। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला, अभी आपने फॉर्मूला देखा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। हाँ, एक कंसेप्ट रह गया ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? बड़ा आसान सा है। देखो, अगर 1 2 3 4 अगर सीक्वेंस में 1 इस तरीके से दिया गया है, जितना टर्म उतना के पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। मान लो 3 टर्म्स है, तो आप यहां पे 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, पावर में हो जाएगा 1 अपॉन 3। मान लो 2 टर्म्स है, तो आप 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, पावर में क्या हो जाएगा 1/2। मान लो 4 टर्म्स है, तो आप चारों टर्म लिखोगे मल्टीप्लीकेशन, उसके ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है मेरे भाई, और एग्जांपल देख लो, कह रहे हैं कि आप इसका 4, 8 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। तो मैंने जो अभी आपको बताया है क्या हो जाएगा उस हिसाब से 4, इसको मल्टीप्लीकेशन लिखिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 16, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। और ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, 1 अपॉन 3 को ही हम इस तरीके से लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 को हम 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, बाहर एक 8 निकलेगा, यानी इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया 8। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 72। अब आ गया इनफाइनाइट, आया हुआ एसएससी में, मतलब सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम दिया गया 72 एंड द कॉमन रेशियो आर दिया गया 0.5। कॉमन रेशियो क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये दिया गया है आपका 0.5। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपसे क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म, तो आपको पता है फॉर्मूला, सम टू इनफाइनाइट ये क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, और मॉड आर हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो वैसे भी आपका ये पॉजिटिव में ही है और 1 से छोटा है, तो कोई झंझट तो है नहीं। अच्छा, ये दिया गया सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये दिया गया 72। फर्स्ट टर्म क्या आपका, फर्स्ट टर्म ही तो निकालना है। हाँ, 1 माइनस 0.5। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 0.5 का क्या मतलब हो गया, 1 माइनस हाफ, और 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा हाफ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हाफ से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी ये आ गया आपका 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रॉब्लम हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन हम क्यों सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो थ्योरेटिकल का ही तो कंसेप्ट पार्ट हमारा न्यूमेरिकल होता है। और चाहे आप जितना भी ट्रिक लगा लो मेरे भाई, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सारा ट्रिक फेल है। ट्रिक आपका टाइम बचाता है, ये नहीं कहता है कि आप कंसेप्ट से दूर चले जाओ, इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। चलिए आ जाइए मुद्दे पे। आपके सामने क्वेश्चन, ये भी एसएससी का आया हुआ है क्वेश्चन है। देखो, पहली बात तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जीपी सीरीज में है, क्या तरीका होता है। देखो, कुछ पता चल रहा है, पता ये चल रहा है मेरे भाई, देखो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया 1/2। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये हो गया 1/2। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म,
मतलब कॉमन रेशियो सेम है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज है। कॉमन रेशियो यहां पे सेम है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये है 1000। कॉमन रेशियो यही तो हमारा आर है, ठीक है। ये आपका लेस देन 1 है, पॉजिटिव भी है, आर हो गया हाफ। अब इन्फिनिटी तक आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है मेरे भाई? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए हमारा क्या है? 1000। उसके बाद 1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका? 1000 अपॉन 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, और ये ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विजिबल नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा। क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? द 4th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ जीपी आर पी, क्यू एंड आर। एक चीज मैं बता रहा हूं, जीपी में जो है कह रहा है कि 4th टर्म, 7th टर्म एंड 10th टर्म, तो हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म एज्यूम करेंगे, कॉमन रेशियो एज्यूम करेंगे। एज्यूम कीजिए कॉमन रेशियो हम जनरली स्मॉल आर लेते हैं, लेकिन आर ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया गया, तो हम यहां एक्स ले लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स ए, कॉमन रेशियो हमने एक्स ले लिया। अब देखो फोर्थ टर्म कितना दिया गया है? पी। तो P इक्वल्स क्या हो जाएगा? A, R हमारा x है, चूंकि फोर्थ टर्म है इसलिए क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका A R Q P। इसको आप 1 कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है 7th टर्म इज Q। 7th टर्म क्या है? Q। अब देखो 7th टर्म A R टू द पावर 7 में से एक कम 6, ये तो फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1, जितना टर्म कह दे उसमें से एक कम, इसको आप सेकंड मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि एंड 10th टर्म इज आर, यानी ए आर टू द पावर 9। अब देखो उसके बाद कह रहा है कि इन तीनों को यूज करके कौन सा चॉइस सही है। अब आप दिमाग लगाओ, अगर हम P और R दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, P और R दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर दे, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर और R टू द पावर 9 और 3 12 हो जाएगा। तो और इसका हम स्क्वायर कर दे तो A स्क्वायर और R टू द पावर 12 हो जाएगा। यानी आप देखो P मल्टीप्लाइड बाई Q, ये आ रहा है आपका A स्क्वायर R टू द पावर 9 और Q का स्क्वायर, Q हमारा कितना है? A R टू द पावर 6, ये भी हो गया आपका A स्क्वायर R टू द पावर 12। कुछ मिस्टेक हुआ है, P और R को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर 9 और 3 12 हो जाएगा, सॉरी, ये आपका R टू द पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वल आ गया, यानी Q स्क्वायर इक्वल्स PQ किसमें है? Q स्क्वायर इक्वल्स क्या आ रहा है? PR। Q स्क्वायर इक्वल्स PR, थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सेटिंग का ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 9, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। एक चीज ध्यान दो मेरे भाई, जब भी प्रोडक्ट पूछे और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एक को छोड़ के 3, 5, 7, तो उसका मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो कोई टर्म हमारा ए है, तो उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा? ए आर, और उससे पहले वाला क्या हो जाएगा टर्म? ए अपॉन आर।
ठीक है, ये लेना जब 3 टर्म्स हो। जब 5 टर्म होगा तो हम इसी को आगे पीछे बढ़ाएंगे, ए आर और ए आर स्क्वायर, और उससे पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, जब नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो। ठीक है, देखो इसके बाद वाला टर्म हो गया आपका ए आर, उसके बाद वाला टर्म हो गया ए आर स्क्वायर, उसके पीछे वाला आर से डिवाइड करेंगे, फिर उसके पीछे वाला फिर आर से डिवाइड करेंगे। यही तो तरीका होता है। देखो ए अपॉन आर में आर फिक्स रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट मिला, इसमें भी आर से मल्टीप्लाई किया तो ए बाई आर आ गया, इसमें फिर आर से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिला। यही तो कंसेप्ट होता है कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट टर्म मिलता रहता है। तो ये फॉर्मेट याद रखिएगा। उसी तरीके से हम 7 के लिए बढ़ेंगे। तो हमारे इस केस में क्या कह रहा है, 5 टर्म्स है और कह रहा है कि जो आपका थर्ड टर्म है वो 9 है। अब देखो 5 टर्म हमारे ये 1 2 3 4 5, थर्ड टर्म ये हमारा 9 है, मतलब ए दिया गया है 9। अब उसके बाद आपसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, कर दो सबको मल्टीप्लाई, ए अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर खत्म, ये आर खत्म, मतलब आर का चैप्टर ही क्लोज। अब कितना ए है, 1 2 3 4 5, ए टू द पावर 5। ठीक है, देखो कैसे सिंप्लीफाई हो गया। अब ए हमारा कितना है, ए हमारा 9 है, ये हो गया आपका 9 टू द पावर 5। चॉइस में कुछ है 9 टू द पावर 5 नहीं। अब हम 3 को स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर टू द पावर 5 यानी 3 टू द पावर 10। ये तो हमारे चॉइस में है, यानी थर्ड चॉइस इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पता है तो आप ढूंढते रह जाओगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि थर्ड टर्म 9 है, यानी 9 में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब सीधा इसका हमने वैल्यू डाल दिया। तो फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट से अगर आप डेविएट होगे ना तो क्वेश्चन में टाइम भी लग जाएगा और होगा भी नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ n नंबर्स इन ए जीपी सीरीज दिया गया है, ठीक है, सीक्वेंस दिया गया है जीपी का, तब आपसे n पूछा जा रहा है और सम दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो Sn का फॉर्मूला लगेगा a Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया गया उसको हम प्लग कर देते हैं। देखो a तो हमारा 5 है, क्लियर है, आपके क्वेश्चन से क्लियर है, a हमारा 5 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, एपी में माइनस करते थे। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी 10 अपॉन 5। ठीक है, कोई दो एडजेसेंट ले लो, 20 अपॉन 10 वो भी हो जाएगा 2, यानी a निकल गया मेरे भाई, r निकल गया। सम टू n टर्म्स दिया गया है, तब आपसे n पूछा जा रहा है, n हमसे पूछा जा रहा है, तो सम टू n टर्म्स कितना दिया गया, 1275। a हमारा क्या है 5, रेशियो कितना दिया गया 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 5 से कटेगा, ठीक है, यानी हो गया 255 इक्वल्स 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी 2 टू द पावर n क्या हो जाएगा 256। 256 क्या होता है, यहां पे 2 टू द पावर 8 होता है आपका 256, तो यहां पे n क्या हो गया 8। ठीक है मेरे भाई, तो इसका थर्ड हो गया। क्लियर है, बढ़ो आगे, चलिए
हर क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट आपको सिखाएगा, इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखो, फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर दिस आर इन जीपी। तो एक्स कैसे निकलेगा? जब तक एक इक्वेशन नहीं निकलेगा तब तक तो एक्स नहीं निकलेगा ना, अपने आप तो एक्स निकलेगा नहीं। और ये कह रहा है कि ये तीनों क्या है, जीपी में है, तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला लगा दिए। कॉमन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, क्योंकि सब तो कॉमन रेशियो सेम ही होगा तभी तो जीपी बनेगा। देखो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल्स थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ठीक है। और ये होता है आपका कॉमन रेशियो, सेम हो जाएगा। अब देखो, सेकंड टर्म क्या है हमारा एक्स अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है -2/7 इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है -7/2 अपॉन एक्स। काम आसान हो गया, करना कुछ नहीं है बड़े भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। एक्स स्क्वायर क्या हो गया -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -7/2। माइनस माइनस पहले से खत्म था, 7 और 7 2 and 2, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1, तो एक्स क्या हो गया +-1, मतलब +1 भी होगा और -1 भी होगा। देखो अलग अलग कोई चॉइस नहीं है, हाँ बोथ 1 and 2, फर्स्ट में -1 है, सेकंड में 1 है, तो इसका 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये एसएससी में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। देखो, द वैल्यू ऑफ दिस, अब क्वेश्चन को देखो, कुछ पता चल रहा है क्वेश्चन देख के? पता तो चल रहा है, 9 to the power 1/3। पहले हम, बेस तो सबका सेम है, बेस तो 9 है, तो बेस सेम है तो पावर सबका ऐड हो जाएगा। पहले हम वही काम कर देते हैं, 9 to the power, सबका पावर ऐड कर दो, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ पता चल रहा है, आप ऊपर वाले को देखो, ये जीपी सीरीज है। क्यों जीपी सीरीज है वो भी वेरीफाई कर लो। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/9 अपॉन 1/3, ये हो गया 1/3। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म 1/27 अपॉन 1/9, 9 3 यानी क्या है, कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो सेम है तो हो गया जीपी सीरीज। और जीपी में भी ये करा अप टू इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, तो उसका फार्मूला भी सिंपल होता है। क्या होता है फार्मूला, a/1 - r। सम टू इनफाइनाइट सीरीज का क्या होता है, a/1/r। करना कुछ नहीं, इसको आगे बढ़ाओ, 9 to the power a/1/r। a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म 1/3 है, तो 1/3 अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना है 1/3। ठीक है, हमारा a भी 1/3 है, कॉमन रेशियो भी 1/3 है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 9 to the power 1/3, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, 3 3 कैंसिल, यानी 9 to the power हाफ आ गया, यानी 3। चॉइस 1 इज करेक्ट। क्लियर है? मजा आ रहा है? अब तक तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसा प्रॉब्लम बनता है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था, मैंने आपको बताया था ना, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार 9 के लिए आया हुआ है, एक बार 3 के लिए आया हुआ है। देखो, और यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5 है, तो वही तरीका देखो,
ए आर स्क्वायर, उसके बाद ए अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये जीपी सीरीज में है, जीपी का सीक्वेंस है, कॉमा लगा होता है तो सीक्वेंस कहते हैं, ये जीपी का सीक्वेंस है, ठीक है। और उसमें कह रहे हैं कि थर्ड टर्म ये जो है हमारा, ये हमारा 3 है, ठीक है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई कर दो सबको, ए बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर, ये और ये खत्म, ये आर और ये आर खत्म, ए टू द पावर 5 बचा, ठीक है। ए आपका 3 है, कैलकुलेट करके जो भी होगा आंसर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आप फर्स्ट व्यूअर हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थैंक्स, बाय।